हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से 31 मई 2026 आपका कैसा जाएगा। स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी चेक करेंगे एक दूसरे के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि 15 दिन कैसे जाएंगे, और अगर आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ, तो वो भी देख लेंगे कि ये क्या बात होगी आपके आपके और आपके पार्टनर की, वो भी चेक करेंगे। लेट्स सी स्कॉर्पियस, आपकी खुद की फीलिंग्स क्या हैं 16 से 31 मई 2026 में अपने पार्टनर को लेकर। वृश्चिक राशि की फीलिंग क्या है। चैरियट, वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग, स्ट्रेंथ। चैरियट का कार्ड आया स्कॉर्पियोज आपके लिए, और ये कार्ड बोलता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है लेकिन आप अभी नहीं ले रहे हैं। कोई फैसला लेना है लेकिन आप अभी नहीं ले पा रहे हैं। अपनी तरफ से पहल करके इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा ईगो आपकी तरफ से आ रहा है, आपको लग रहा है मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुकेगा। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। या तो आप थोड़ा सा स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या फिर आप जानबूझकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जानबूझकर इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर का देखिए आपके पार्टनर के अंदर भी थोड़ा सा ईगो तो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर भी थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का ये है कि वो हिम्मत और पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंगर नहीं दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें, कुछ हरकतें, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खुल के आपको नहीं बोल रहे हैं वो चीज़ें जो उनको बुरी लग रही हैं इस रिलेशनशिप में या आप में। कोई बिहेवियर हो सकता है, आपकी कोई बात हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर अभी बहुत सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके अभी आपके पार्टनर कोई भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब चेक करते हैं आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियोज, ये 15 दिन कैसे जाएंगे और नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा। वृश्चिक राशि उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। टेम्परेंस एंड नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा। दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट का। देखिए वर्ल्ड का कार्ड ये जरूर बोलता है कि चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी। अब नेक्स्ट लेवल पे कुछ भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट से अब आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कुछ एंडिंग्स करना और न्यू बिगनिंग्स करना, यानी कि कोई चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करना। अब कुछ लोगों को दिमाग में ये भी हो सकता है कि जो भी पुराने इश्यूज, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कि चलो उसको ख़त्म करते हैं, एक मौका देते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि चैप्टर ही क्लोज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप का ये 15 दिन के लिए, कि यही लग रहा है कि अभी बात ही नहीं करनी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें बोली हैं स्कॉर्पियोस, कि किस तरीके से आपका रिलेशनशिप है। अगर तो बहुत टाइम से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर चांसेस कम है बात होने के। फिर हाँ, आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे, हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करें। तो अगर बहुत लंबे टाइम से दिक्कत परेशानियां चल रही है रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप आ चुका है, सेपरेशन आ चुका है, तो ये 15 दिन में अभी बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर 2-4 दिन से कुछ इश्यूज चल रहे थे, हफ्ते 10 दिन से, तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है कि कम्युनिकेशन हो जाए। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दो, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। ये 15 दिन में आउटकम ये निकल के आ रहा है कि आप लोग जो भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ के लिए या तो हद से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं या हद से कम कोई चीज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे। या पार्टनर अगर ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। कहने का मतलब यह है कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं आ रहा ये 15 दिन के लिए। आउटकम में ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, दोनों ही सूरतों में वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं है। चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं, या तो हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर हद से ज़्यादा हो रही हैं तो हद से ज़्यादा कॉल, मैसेजेस, अवेलेबिलिटी,
एक दूसरे को मनाना या गुस्सा दिखाना, ये चीज़ें हो जाएंगी। या हद से कम मतलब कि बिल्कुल भी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, कुछ भी आप लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब टोटल बात बंद कर रहे हैं, मैसेज ही नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं रह रहे हैं, अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, मतलब बैलेंस नहीं है, बीच बीच में आप लोग नहीं आ रहे हैं। तो या तो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर रहे हैं या ज़रूरत से बिल्कुल कम कर रहे हैं, जिसका कारण रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है और रिलेशनशिप में एक ठहराव नहीं बन रहा। तो ये 15 दिन के लिए आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस यही रहेगी स्कॉर्पियोज, कि एक तो पीस लेकर आए, अपने दिमाग को शांत रखें, अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करें, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश करें, हद से ज़्यादा कोई चीज़ ना करें और हद से कम भी ना करें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें, गोइंग विद द फ्लो की तरह ज़्यादा चलें। तो ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।